हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज मुस्कान। आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 का। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। इसके अंदर हम बात करेंगे बिल्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशन एज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग एंड द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो एक विकासशील एवं लोकतांत्रिक समाज के संदर्भ में शिक्षा के जो उद्देश्य है, उसके जो निर्माण के आधार है, उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इस चैनल पे कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि शिक्षा के जो उद्देश्य, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका परिचय है। शिक्षा के उद्देश्य ये तय करते हैं कि शिक्षा से हमें समाज और व्यक्ति में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं। शिक्षा के उद्देश्य को बनाने के लिए विभिन्न जो आधार संवैधानिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन सभी को ध्यान में रखा जाता है। तो the aim of the education define what kind of individual society we wish to create through the process of the education, and these aims are not decided randomly but are the shaped by the various foundation, constitutional, philosophical, physiological, social, historical, economic and political। ठीक है, भारतीय संविधान के आधार के बारे में देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर्ड एजुकेशन एज अ फंडल राइट। तो भारतीय संविधान शिक्षा को एक मौलिक अधिकार मानता है। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज लाइक इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस और सेक्युलरिज्म एंड द प्रोटेक्शन। ठीक है, इसके बारे में सेक्युलरिज्म, प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स मस्ट बी रिफ्लेक्ट इन द एजुकेशनल एम्स। तो संविधान के मूल्य है जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, मानवाधिकार के संरक्षणों को शिक्षा के उद्देश्यों में ही शामिल किया गया है। एजुकेशन शुड प्रिपेयर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन विद डेमोक्रेटिक अवेयरनेस। तो शिक्षा का जो वो लक्ष्य है वो लोकतांत्रिक चेतना और जिम्मेदारी नागरिक बनाना भी है। अब बात करेंगे फिलोसफिकल बेसिस के बारे में। दार्शनिक आधार, तो शिक्षा का जो गहरा संबंध है वो दर्शन से है, क्योंकि दर्शन ये बताता है कि जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। Philosophy provides a vision of the life and guide for the ultimate goals for the education। तो फिलोसफी बेसिस में बताते हैं कि शिक्षा जो गहरा संबंध है, मतलब हमें ये चीज बताता है कि जीवन का उद्देश्य, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो किस चीज के ऊपर है, हमारा क्या उद्देश्य है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है फिलोसफिकली फाउंडेशन एम्फसाइज होलिस्टिक डेवलपमेंट, मॉरल वैल्यूज एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो दार्शनिक आधार पर ही शिक्षा का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति को सर्वगीण विकास है और मानवीय मूल्यों का भी विकास माना जाता है। थिंकर्स हैं जैसे गांधी जी, टैगोर, विवेकानंद से एजुकेशन एज अ टूल फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट एंड द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। गांधी, टैगोर, विवेकानंद दार्शनिक ने शिक्षा को समाज सुधार और आत्म विकास का साधन भी माना था। मनोवैज्ञानिक आधार के रूप में देखेंगे तो जो प्रत्येक जो बच्चा है वो अलग होता है। फिजियोलॉजिकली बेसिस पे देखेंगे तो एवरी चाइल्ड इज यूनिक विद डिफरेंट इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड द नीड्स। तो प्रत्येक जो बच्चा है, जो हर बच्चा है वो अलग ही होता है और उसकी जो क्षमताएं हैं वो भी अलग होती है। Physiologically foundation emphasize at the end of the education and should match of the learner's ability, learning styles and development of the stages। मनोविज्ञान आधार है, शिक्षा के उद्देश्य से बच्चे की आवश्यकताएं, रुचियां, क्षमताओं के अनुसार ही होनी चाहिए। शिक्षा से आत्मविश्वास, रचनात्मक और व्यक्तित्व का जो विकास है वो भी होना चाहिए। एजुकेशन शुड हेल्प इन बिल्ड देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो जो शिक्षा है वो लोगों के अंदर आत्मविश्वास, रचनात्मक और व्यक्तित्व के रूप से उनका विकास भी करती है। सामाजिक सुधार देखेंगे सोशल बेसिस के ऊपर। एजुकेशन फंक्शन विद इन सोसाइटी एंड द मस्ट रिस्पॉन्स टू इट नीड्स। शिक्षा का जो काम है वो समाज की आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तियों को तैयार करना है। सामाजिक आधार पर शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सामाजिक एकता, समानता, सहयोग और जिम्मेदारी की जो भावना है उसको विकसित करना होता है। सोशल फाउंडेशन सी एजुकेशन मीन्स टू प्रमोट यूनिटी, इक्वलिटी, कॉपरेशन एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एजुकेशन आल्सो बिकम्स द टूल्स फॉर द सोशल रिफॉर्म एंड द प्रोग्रेस। शिक्षा से समाज में परिवर्तन और सुधार भी लाया जाता है। ऐतिहासिक आधार पर देखेंगे हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर, द हिस्ट्री ऑफ द नेशन शेप्स इट्स एजुकेशन सिस्टम। तो इतिहास हमें बताता है कि किसी राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली कैसे विकसित होती है। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस हेल्प इन डिटरमाइनिंग द एम्स ऑफ द एजुकेशन। और ऐतिहासिक अनुभवों से शिक्षा के जो उद्देश्य है उसको दिशा मिलती है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एजुकेशन एम्फसाइज नेशनलिज्म एंड स्वदेशी
इंडिविजुअल वैल्यूज। तो स्वतंत्रता आंदोलन ने शिक्षा में राष्ट्रीयता और स्वदेशी चेतना को भी एक उद्देश्य बनाया था। अब आर्थिक आधार के रूप से देखेंगे तो जो आर्थिक प्रगति के लिए योग्य और कुशल मानव शक्ति की आवश्यकता होती है। इकोनॉमिक बेसिस में इकोनॉमिक प्लेज अ crucial role economic development and it prepares skill main power of for industry technology for scientific advancement। तो शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नागरिक बनाना है जो उत्पादन विज्ञान तकनीक उद्योगों में भी योगदान दे सके। शिक्षा जो है वो रोजगार आत्मनिर्भरता का भी एक मार्ग है। राजनीतिक आधार के रूप में हम इसको देखेंगे पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर। तो एजुकेशन इज स्ट्रेंथ है डेमोक्रेसी बाय क्रिएटिंग अवेयर द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। शिक्षा का जो उद्देश्य है वो लोकतांत्रिक चेतना और नागरिकता की ये जो भावना है उसको विकसित भी करना होता है। ये हमारे राजनीतिक आधार के रूप से बता रहे हैं। तो ये जो नागरिक है मतलब ये नागरिकों को संविधान अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी भी देती है और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में अपने कर्तव्यों के बारे में भी बताती है। शिक्षा जो है वो राजनीतिक स्थिरता राष्ट्र की एकता और लोकतंत्र को भी मजबूत करती है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स एंड ड्यूटीज। पॉलिटिकल फाउंडेशन ऑफ द एजुकेशन emphasize द नेशनल यूनिटी एंड स्टेबिलिटी एंड द डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, इसका सारांश देख लेते हैं। शिक्षा के उद्देश्य किसी एक आधार पर नहीं है बल्कि कई आधारों पर निर्धारित किया जाता है। जैसे संविधान शिक्षा को लोकतांत्रिक और समानतापूर्ण दिशा भी देता है और जीवन मूल्यों पर भी बल देते हैं। तो एम ऑफ द एजुकेशन आर शेप्ड बाय द मल्टीपल बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक इक्वल डायरेक्शन philosophy guides moral and human values physiologically focus on the learner needs society demand unity and reform history provide हमें lessons from the past के बारे में economic demand skills main power of for the growth के बारे में बताती है। पॉलिटिक्स हमें बताती है कि डेमोक्रेसी या नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में। तो ये सारी जो चीजें हैं फाउंडेशन इंश्योर दैट एजुकेशन प्रिपेयर इंडिविजुअल हु आर कैपेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोसाइटी। ठीक है, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो किसी एक आधार पर नहीं होते बल्कि कई आधारों पर निर्धारित किए जाते हैं। संविधान जो है वो शिक्षा को लोकतांत्रिक समानतापूर्ण दिशा देती है। इसमें इसकी जीवन की मूल्यों मतलब इनके मूल्यों पर बल देती है। मनोवैज्ञानिक बालों को आवश्यकताओं के ध्यान में रखना होता है और समाज शिक्षा को सामाजिक एकता परिवर्तन का साधन मानती है। इतिहास हमें अनुभवों से सीखने के लिए कहती है और अर्थशास्त्र में शिक्षा का जो विकास है उसका साधन मानती है और राजनीति हमें लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण भी मानती है। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां से जाकर आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे इजिली। तो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।